वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग एंड इट हैज़ बीन टू लॉन्ग। हमने कभी बेंगलुरु में ब्लॉग शूट नहीं किया है। ये पहला ब्लॉग हम लोग डाल रहे होंगे, फुल लेंथ ब्लॉग जो कि हम लोग बेंगलुरु से शूट कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग चल रहे हैं घूमने बेंगलुरु के शिवोहम टेम्पल को, और वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना कुछ खास है। इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट करेंगे और घूमेंगे भी, मंदिर के बारे में जानेंगे भी। और इस ब्लॉग में हमारे साथ, और हमारे साथ है भैया हैं और पीछे भी भैया हैं और इधर भाभी। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, आगे हम मिलते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो आपको सिर्फ एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मंदिर का एरिया है। तो मोस्टली आपको देखने से लग रहा होगा कि मंदिर कितना छोटा है, इसमें एक्सप्लोर करने की क्या चीज़ है। तो चलिए अभी वहाँ पे गेट है, उससे हम लोग एंट्री लेंगे और फिर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मंदिर कितना बड़ा है। चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सामने से जो लग रहा था कि बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी देखिए वो रास्ता कितना लंबा चौड़ा हो गया है। अभी मोस्टली आपको एक एक चीज़ के लिए, अभी पीछे हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, फिर भी अभी भी रास्ता खत्म नहीं हुआ है। बहुत लिटरली बहुत बड़ा है। चलिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मॉल का जो एरिया है, ये मॉल की जो पार्किंग है, ये मंदिर उस तरीके से होते हुए, इधर से होते हुए गुजरते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मंदिर के कैंपस में ये पार्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉल का एरिया है, लेकिन रूट इसी तरीके से है। वो जो मंदिर का जो एरिया है, रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और उसको स्विच कर दिया गया है मंदिर के रास्ते से, यहाँ मॉल के नीचे से। और हम लोग अभी चल रहे हैं। अब हम लोग अब जाकर पहुँचे हैं मंदिर के मेन एंट्री के पास। यही कैसा एरिया है जहाँ पे आप जब भी आते हैं, मेन गेट पे जैसे आप एंट्री लेंगे, सामने आपको वो भगवान शिव का जो इतनी बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है, वहाँ से आपको ठीक लेफ्ट साइड आने को बोला जाएगा और वहाँ से ये परिक्रमा की जाती है। आपको डायरेक्ट इस कॉर्नर पे आपको पहुँचना है। वहाँ से आपको वो रुद्राक्ष एक कटोरे में रख के देंगे और आपको इस चक्र से गुजरना पड़ेगा। आपको सर्कुलरली आना पड़ेगा। आप इस पाथ को फॉलो करते हुए आते हैं और हर एक जो रखी हुई है लुटकी, उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष रखते जाना है। और इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये पहला प्रोसेस होता है पूजा का, जो कि आप कंप्लीट करते हैं। आपको मैं बताना भूल गया था, जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपको टिकट के लिए 150 रुपये की टिकट पर पर्सन लेनी पड़ती है। उसको लेने के बाद आप मंदिर परिसर में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से स्टेप 2 क्या होगा उसके बारे में आपको बताएंगे और देखें किस तरीके से हम लोग आगे भी एक एक स्टेप, जितने भी तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, उसको समझेंगे। ये जैसे ही पूजा अर्चना का जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होंगे, पहला जो अर्चना स्पॉट है उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरे पॉइंट जो है यहाँ पे पीछे गणेश जी की पूजा होती है, उसको करने के बाद अभी हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ। और हम लोग अब देखेंगे ये थर्ड प्रोसेस होगा जिसको हम लोग अभी फॉलो करेंगे। पहला वो रुद्राक्ष वाला पूरा प्रोसेस करने के बाद आप पीछे जाएंगे जहाँ पे गणेश जी की पूजा करनी होती है। उसको कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ और वहाँ पर देखेंगे कि अब आगे के स्टेप्स में किस तरीके से पूजा की जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो आप जब वो रुद्राक्ष को लेके जब आप परिक्रमा कर रहे थे, ओम नमः शिवाय आप बोलते हुए जा रहे थे, उस समय आपको उस कटोरी में एक धागा दिया गया था। उस कटोरी में जितने भी रुद्राक्ष है उसके साथ एक धागा दिया गया था। और ये धागा जो आपको है बुला के इस पॉइंट पे बांधना है, और इस पॉइंट पे बहुत सारे धागे बंधे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो रुद्राक्ष को डालते समय जब आपको उसमें एक धागा दिया जाता है, उसको आपके ला के आपको यहाँ पर बांधना है। और अभी हम लोग चल रहे हैं गणेश मंदिर की तरफ, और चलिए फिर ऊपर की तरफ हम लोग करेंगे। ये थर्ड पॉइंट है पूजा अर्चना का, जहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे आपको पूजा करना है। यहाँ पे आपको आरती दी जाएगी। आपको आरती लेने के बाद चरण स्पर्श करने हैं और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूजा का जो चौथा जो चरण है उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गणेश जी के बाद आप 5 धाम यात्रा पे चले जाएंगे। अंदर ही अंदर जैसे यहाँ पाएंगे केदारनाथ, ऐसे ऐसे अन्य जो भगवान शिव के 5 धाम हैं, उनमें हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार की तरफ। और ऋषिकेश के फॉर्मेट को दिखाते हुए यहाँ पे राम झूला लक्ष्मण झूला बनाया गया है, ताकि आप जिस तरीके से ऋषिकेश में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे राम झूला लक्ष्मण झूला ओरिजिनल में भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे थे ऋषिकेश में तो मैंने आपको दिखाया था लक्ष्मण झूला भी, राम झूला भी। यहाँ पे भी सेम उस तरीके से पैटर्न बनाया गया है। आइए अब इस झूले से निकलते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। 2 झूला थे वहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं कितने झूले हैं और उसके बाद फिर आगे पहुँचते भी हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं।
आप अभी बद्रीनाथ में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं लास्टली केदारनाथ द्वार पे और लास्टली हम लोग पहुंचने वाले हैं अमरनाथ। चलिए फिर 5 ज्योतिर्लिंग की जो यहाँ पे जो जिस तरीके से आप प्रोसेस में रहते हैं 5 ज्योतिर्लिंग को घूमते हैं, अभी हम लोग लास्ट पे पहुँच चुके हैं अमरनाथ के पास। यहाँ पे ये कंप्लीट यात्रा कंप्लीट होती है, हम लोग अमरनाथ से अब वापस की तरफ इन गुफाओं में लौट रहे हैं। शायद आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, बस दिखाई कुछ नहीं दे रहा, सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा है। थोड़ी बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट 5 धाम की यात्रा कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट जिस हिसाब से जिस तरीके से आप सीढ़ी के पास से उतरेंगे, आप ठीक भगवान शिव की इस बड़ी मूर्ति के पास से निकलेंगे और फिर आपको कतार में लगना पड़ेगा। तो 5 धाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद आप जिस कतार में लगे हैं उस कतार के लिए, उस कतार को कहते हैं मिल्क अभिषेक, और यहाँ पे आप लगेंगे लाइन में। जो भी लोग 5 धाम यात्रा के बाद लौटते हैं वो इस लाइन में लगते हैं और फिर आप कुछ भीड़ जो आगे से निपट रही होगी, आप आगे जाएंगे और फिर आपको दूध जो है वो अभिषेक करने का मौका मिलेगा। और इस तरीके से प्रोसेस में आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी और भी एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि कराया जाता है। लगभग 5 एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं 150 के टिकट में। 8 एक्टिविटीज़ मिलती हैं आपको इस 150 के टिकट में। अभी हम लोग मिल्क अभिषेक करने जा रहे हैं। इसके बाद आगे भी कौन सा स्टेप बाकी है उसमें हम उसके बाद है, तो मिल्क अभिषेक के बाद 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो है उस पर भी हम लोग चल रहे होंगे। तो एक एक चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, बने रहेगा आगे। चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे और कुछ इस तरीके से एंट्री ले चुके हैं। हम आपको सामने की चीज़ें दिखाता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे होंगे और आप ठीक भगवान शिव के पास होंगे। और 12 ज्योतिर्लिंग पास करने के बाद आप आ जाएंगे मिरेकल पॉइंट पे। मिरेकल पॉइंट आने से पहले आपको रास्ते में ये पीछे आप ठीक मेरे देख रहे होंगे, वहाँ पे भैया मिलेंगे, आपको देंगे एक दिया देंगे, एक सिक्का देंगे। और मिरेकल पॉइंट पे आपको सिक्का लगाना होता है। किस तरीके से अपन देखेंगे कि यह सिक्का कुछ टिकता है या नहीं। ये स्पॉट होता है जहाँ पे सिक्का अपन डाल के देखते हैं रुकता है कि नहीं, क्या होता है। चलिए आपको इस तरीके से फेंकना है कि सिक्का जाके उस पर रुके, भगवान का नाम लेते हैं, देखते हैं कैसा दिन चल रहा है। ओम नमः शिवाय। एकदम सेंटर पे है जी, दिन अच्छा चल रहा है। चलिए आगे आते हैं। द मिरेकल पॉइंट पे आप सिक्का जो है उस पर फेंकना भूलिएगा नहीं। मिरेकल पॉइंट को पार करने के बाद आपको यहाँ पे दिया जलाने का स्पॉट मिलेगा और यहाँ पे आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आप उसको ठीक बहते हुए पानी में रखना है और आपका जो वो एक कटोरी जैसा दिया गया है उसमें आपको दिए को जला के रखना है और देखते हैं वो तैरेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे तैर रहा है। आइए दिया जलता हुआ दिया है, इसको आपको इस तरीके से पानी में रखना है और ओम नमः शिवाय बोल के छोड़ देना है। भगवान के नाम पे चला जाएगा ये। ओम नमः शिवाय इस तरीके से पानी में डालिए और ओम नमः शिवाय बोलिए, जलता रहेगा दिया। अनंत कालीन हो गया वो। दिया जलाने के बाद, दिया प्रवाहित जल में करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये जल लेके जाना है भी अंदर। जलपात जिसको लुटकी भी कहते हैं, लुटकी में लेके आपको जल लेके जाना है और इस तरीके से राउंड करने हम लोग चलेंगे। अभी देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं। और ये एक्टिविटी आप यहाँ पे आई तो कम्प्लीटली ज़रूर कीजिएगा। ये पोर्शन जो है आपके टिकट में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 50 रुपये पे करके, उल्टा हो गया क्या भाई? तो ये आपके टिकट में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 50 रुपये देने पड़ेंगे और आपको इस तरीके से जल चढ़ाते हुए आगे की तरफ जाना होगा। तो आप इस तरीके से ये रेन कोट पहनने के बाद कितना लग जाएगा जल का ये आगे ले जाके चढ़ाना है। शिवलिंग है। तो आगे आपको लेके आना है और इस तरीके से आप अंदर की तरफ जाएंगे और आपको इस तरीके से अंदर की तरफ चलना है और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देंगे और वहाँ पे आपको ये जल चढ़ाना है। चलिए यहाँ शूट यहीं तक कर सकते हैं क्योंकि बारिश में कैमरा भीग जाएगा। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और हम लोग चलते हैं आगे। आप शिवलिंग दिखाई देगा, शिवलिंग पे ये जल चढ़ाना है हमें। ओम नमः। तो ये एक्टिविटी जब आप यहाँ पे आइएगा तो करना भूलिएगा नहीं, अच्छा लगेगा, एक अलग एहसास लगेगा। बिल्कुल मंदिर के जितने भी पोर्शन में घूमेंगे और इसको अगर मिस कर जाएंगे तो आप मिस मत कीजिएगा। लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। भले मेरे ग्लासेस में पानी आपको दिख रहे हैं उसको मैं लेकिन आप इस पोर्शन को मिस ज़रूर मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा मिस। आप लिटरली ज़रूर जाइएगा और वो काफ़ी अच्छा आपको एक अनुभव देगा।
सामने हवन काउंटर है, यहाँ से आपको मैं बताना भूल गया था, यहाँ से आपको अगरबत्ती लेनी है। आप अपने टिकट दिखाएंगे, आपको वहाँ से अगरबत्ती दे दी जाएगी और उसको आपको लेके आना है। वो टिकट लेने के बाद आप वहाँ टिकट दिखाएंगे तो वहाँ पे हवन काउंटर पे आपको 4-5 जो भी जितने भी लोग होंगे उसके हिसाब से अगरबत्ती दे दी जाएगी और आप यहाँ पे पूजा के अंतिम प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आप लास्टली अब आपको कुछ नहीं करना होगा। अब लास्टली अब लास्ट स्टेप पे हम लोग हैं पूजा के, और यहाँ पे अगरबत्ती जलानी है और उसके बाद पूजा। और इस पूजा को हम लोग आखिरी जो पूजा है उसको हम लोग नवग्रह पूजा कहते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि आगे इसमें प्रोसेस क्या होगी। तो कुछ इस प्रकार से नवग्रह पूजा जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। आपको अंदर घुसना है मंदिर का, वहाँ पे भगवान की वो बनाई हुई है सेंटर, उसके आपको उसके आर पर आपको रिवॉल्व करना है, लगभग 3 बार आपको सर्कल में घूमना है। उसके बाद आपको जो हाथ में दिया जाएगा वो धूप या कुछ है, इस तरीके से आपको उसको 3 बार इस तरीके से सर के पीछे से नचाने के बाद आपको वहाँ रख देना है। और उसके बाद लास्टली अगरबत्ती का जो है अर्चना भगवान के पास हम लोग चलेंगे और वहाँ पे वो जलाकर भगवान शिव की पूजा की जाएगी। तो फिर शिवहम टेम्पल तक की कहानी बस यहीं तक। इस मंदिर में आना बिल्कुल मुनासिब समझिएगा जब भी आप बेंगलुरु में आते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। सामने से जैसे यहाँ पे एंटर लेंगे आपको बिल्कुल छोटा सा वो एक शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल एक अलग माहौल में आप रहेंगे। लगभग 2-3 घंटे से कम आप यहाँ पे बिता नहीं पाएंगे। आपको बस आने से पहले ही सोचना पड़ेगा, आने के बाद आप यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं पे सब आप। काफ़ी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, हर एक शिव भक्त को शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।